ये पंचायत समिति का जो पैसा आता है ये लोग बटरबाट लगाने के चक्कर में पड़े हुए हैं और इसको रोकने के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके माध्यम से कि छूट जाता है, इसको बैकवर्ड है, इसको कैसे दबा के रखना है, इसको आगे नहीं बढ़ने देना है। इस परिस्थिति में उन्होंने इस बात एक बात ऑडियो में ये भी सामने आ रहा है कि बार बार जिक्र कर रहे हैं कि आप 5 साल के लिए पैसा लिए हैं तो 2.5 साल में मतलब उनका पद को गिरा रहे हैं, तो आप पैसा वापस कर दीजिए। जी, यही सबसे तो बड़ी डरवाया जा रहा है ना समिति को कि अगर इसे नहीं करेंगे तो हमारा अधीन में कैसे रहेगा, हमारा बात कैसे नहीं मानेगा। उनकी सोच यही है कि अति पिछड़ा लोग को टारगेट करना है और सबसे ज़्यादा तो मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक को लोग को टारगेट करना है। वो जान इसके पहले एक वार्ड सदस्य को उनके लड़का बहुत गाली गलौज किए थे, जो सभी लोग को मिला जुला के उनको कंप्रोमाइज़ हुआ था। आज हमारे पे आया है, कल हो के किसी और पे आएंगे, कल हो के हम रास्ता में अकेले चलते हैं, परिवार है हमारा, छोटा छोटा एक बच्चा है, एक बच्ची है और हमारा अभी हम कह रहे हैं अकेले हम जाते आते हैं। ऐसा ना हो कि उन्होंने गाड़ी से चलवा दे, उनकी किसी और मार्फत के चलते हमको गाली गलौज के कुचलवा ना दे। हम इस डर से आज हम आप लोगों के माध्यम से आए हैं। अब ये समाज के प्रति क्या अनुभविक है, क्या उनको विचार है। ऑडियो वायरल चल रहा है, जब उसके बाद से आपकी सुरक्षा या आपको कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आपके साथ घटना हो जाए चाहे कुछ? जी ऐसा है, हमारे घर के लोग भी दशक में हैं, हमारे घर के भी हम 3 दिन से हम घर पे भी नहीं जा रहे हैं, कहीं कहीं लुका छुपे के रह रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं उसमें रिकॉर्डिंग में कि हम राजकिशोर सिंह नहीं हैं, हम मुआ देते हैं और हम मुआए हैं, आपको पता नहीं है। आप उसको रिकॉर्डिंग ऑडियो में आप इतना मतलब सम्मानजनक बात कर रहे हैं, तो फिर आप जैसे वो लैंग्वेज में बात कर रहे थे तो आपको जोश नहीं आया कि हम भी इनको कुछ कह सकें? देखिए, जोश तो आना नहीं आना, हम तो गरीब आदमी हैं, जो एक उनसे छोट मोट लोग से भी हम नहीं मुँह लाग पाए हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि मतलब खाने के औकात नहीं है, चाहे कुछ ऐसा नहीं है, बड़ बड़ बात करता है। जी वो सच बोले हैं, हम उनके वोट के लिए बहुत घूमे हैं, हम उनके बिना निस्वार्थ रह के हम अपना घर के, हमारे बाप मतारी आज भी किसान हैं, आज भी दूसरे खेतों में हम लोग पूरी परिवार कमाते हैं, तो हम लोग का रोजी रोटी चलता है। ये वहाँ में तो समाज का देने कि आज हम पंचायत समिति हैं और इसी के उनकी जलन है कि ये पंचायत समिति इतना छोट जाते हो के बन गया और हमसे मुँह लग रहा है, हम जो कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहा है। बताया जाता है कि प्रमुख जो चांदा कुमारी हैं उनके पति से आपका बहुत मतलब मिलन जुलन था, अच्छा व्यवहार था, तो अचानक ऐसा मतलब एक बैग ऐसा हो जाना और दूसरे से धमकी दिलवाना, खुद से नहीं कुछ कह के दूसरे से कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये तो उनकी मकसदा है, उनकी बात जो है बहुत अलग से है। संतोष पासवान उस किस्म का आदमी है जो किसी के सामने दिखते नहीं हैं, हम उनके संगे रहे हैं, महेश्वर सिंह का हम वोट दिए हैं और जहाँ तक हमको मेहनत किए हैं, करवाए भी हैं, उनका नतीजा दे रहे हैं। पूरी बात अगर देखा जाए तो प्रमुख चुनाव के संबंध से ही ये बात चल रहा है, लेकिन ये अभी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहे हैं भावुक हो गए हैं कहते कहते कि हमें जनता ने वोट किया है और जनप्रतिनिधि ने ही एमएलसी बनाए हुए हैं। सभी लोग मिलकर जोश था और आपने क्षेत्रीय होने के नाते महेश्वर जी को वोट किए और इनके साथ जो मतलब घटना हुआ है, ऑडियो वायरल चल रही है, आप भी सुनिएगा चैनल के माध्यम से, वो किसी जनप्रतिनिधि के साथ नहीं होना चाहिए और ताड़ित किया जा रहा है। और बात प्रमुख की है तो फिर इसमें एमएलसी कहाँ से चले आ रहे हैं? देखिए, एमएलसी का मतलब उनका वोटर लिस्ट में जो नाम है केसरिया में है। दूसरा प्रमुख वो अपने आप को मानते हैं क्या? जी, वो प्रमुख तो बुझ भी नहीं करते हैं, वो तो बुझते हैं प्रमुख हम हैं, क्योंकि चंदा कुमारी प्रमुख है, उनका पति संतोष पासवान कृषि सलाहकार है, तो उनको कहने के मतलब है कि इसमें तो कोई दूसरा जीता हुआ नहीं। कृषि सलाहकार को आदेश है नियमानुसार बैठक में बैठने के लिए। ये तो वीडियो में पूरी सत्य हुआ है कि वो कृषि सलाहकार होते हुए भी वो कैसे जूता एक जनप्रतिनिधि पर, पंचायत समिति के पर चला रहे हैं, उनको तो शर्म करना चाहिए। और ये पदाधिकारी हैं बीपीआरओ सर जो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो ये तो उनका जिम्मेवारी। ब्लॉक के पूरे पदाधिकारी लोग अगर नियम अगर लागू कर दे तो पति मतलब जितने भी जनप्रतिनिधि महिला हैं उनके पति ब्लॉक में बैठक में तो शामिल नहीं होंगे। जी, बैठक में शामिल नहीं हो सकते। कुछ ऐसा जनप्रतिनिधि का नियमावली है कि प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, मगर वही व्यक्ति कर सकते हैं जो सरकारी कर्मचारी नहीं हो, सरकारी अफसर नहीं हो। जनरल जो है वो तो मैं एक समाज सेविक है। आपको बहुत लोग देख रहे हैं, वहाँ ऑडियो बहुत दूर दूर तक जा चुका है, आप दर्शकों को क्या कहिएगा, अपने आप में क्या फील कर रहे हैं अभी? हम इसके तो बारे में बताइए। अपने आप पे और ये समाज पे गर्व है कि हमारे घर में महेश्वर सिंह जो बोल रहे हैं कि घर में भूजी भात नहीं है, वो आदमी क्या 2 लाख रुपया देगा, वो सही बोल रहे हैं। हमको औकात नहीं था इस जगह पे आने के लिए। हमारी ओल्हा में तोड़ला पंचायत को और हरसिद्धि के सबसे आशीर्वाद दें। और स्पष्ट कर दीजिए, बार बार आप भावुक क्या हो रहे हैं, अपने आप को डर गए हैं या? जी, हम तो डरे हुए हैं, महसूस हो रहा है इसमें कहीं से दुमत की बात नहीं है। और हमारे परिवार से भी हम दूर हो मैंने रह रहे हैं, इसी चलते घर पे नहीं जा रहे हैं। जी नहीं, 2-3 दिन से हम नहीं जा पा रहे हैं।
तो एक जनप्रतिनिधि को अगर प्रताड़ित करता है, ये बता रहे हैं अपने आप से कि हम जब से ऑडियो वायरल हुआ है तो हमको कहीं ना कहीं डर है कि कहीं कुछ हो जाए, इसके चलते ही कहीं दूर है। एक जनप्रतिनिधि को चुनकर अगर भेजते हैं, अगर यही रवैया रहा हरसिद्धि के साथ, चंपारण के साथ, तो कौन ऐसा व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनना चाहेगा? कोई पंचायत समिति बनना चाहेगा? ये तो सरासरी उनको अति पिछड़ा और मुस्लिम समाज को उनको टारगेट है। अब उनमें क्या दुख है मुस्लिम समाज से कि मुस्लिम समाज का नेता बनते हुए भी मुस्लिम को ही प्रताड़ित कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मारने। आपके साथ में कोई मिलने के लिए बड़ा नेता या कोई पदाधिकारी या कुछ आश्वासन कुछ मिला है कि नहीं? जी नहीं, अभी तो आश्वासन नहीं मिला है। अब देखिए आगे क्या होता है। आवेदन दिए हैं कि नहीं? जी, हम थाना पे भी आवेदन दिए हैं, एसपी साहब से भी गुहार किए हैं कि हमारे जान मान के खतरा है, इस पे भी ध्यान दिया जाए। अब आगे क्या होता है, इस समाज और आपके मार्फत से न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या मिल रहा है, इसका हमको पूरे पूर्ण बस भरोसा है कि न्याय मिलेगा हमको और हमारे परिवार को, और हमको पूरी परिवार से अथी रहेगा। ऐसा जाते जाते एक बात और पूछेंगे कि दबाव पड़े महेश्वर जी का, अगर कुछ उनके मतलब दबंग लोगों का, तो आप कंप्रोमाइज़ भविष्य में कर सकते हैं? कैसा हम कंप्रोमाइज़ करेंगे? हमारे बाल बच्चे को कभी तो मार सकते हैं जब वो रिकॉर्डिंग में वो डर नहीं रहे हैं, उसमें अलाउ भी कर रहे हैं। एक और जगह एक न्यूज़ पत्रकार के माध्यम से वो भी अपना भाषण दिए हैं, तो उसमें बोल रहे हैं कि हमको फांसी हो जाएगा क्या, कि हम जाना जुटी से मुँह लगे। वो तो कभी भी हमको कुछ भी करवा सकते हैं। तो फिर जाना जुटी के पास फ़ोन करने की क्या आवश्यकता अब पड़ेगी? तो ये वहीं बताएंगे। चलिए पूरा वीडियो देखें और ऑडियो भी सुनाया जाएगा आपको। कमेंट में बताइएगा कि प्रतिक्रिया पंचायत समिति के साथ जो हुआ है सही हुआ है या गलत हुआ है।